मन में आने वाले अच्छे और बुरे विचारों में संतुलन कैसे रखना है और मन को हमेशा सकारात्मक कैसे बनाना है, यह आज की हमें कहानी सिखा देगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि मन ही सभी कर्मों का प्रधान है। मन ही सोच है, मन ही विचार है, मन ही शरीर है, मन ही पाप और मन ही पुण्य है। मन ही परम शक्ति तक पहुंचने का मार्ग है और मन ही शैतान तक पहुंचने का मार्ग है। मन ही सुख है, मन ही दुख है, मन ही वैराग्य है और मन ही वासना और दया भी है। मन ही क्रूरता और मन ही अस्तित्व भी है। हमारा मन ही करने और करवाने वाला है। मन की इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प है। मन ही डर और मन ही कमजोरी है। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश वहां पर उपस्थित हर एक शिष्य बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी था जो हमेशा बहुत शांत रहता था। वह हमेशा अपनी साधना में ही लगा रहता था। वह बहुत कम बोलता और ध्यान करता। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह केवल अपने कामों से ही मतलब रखता था। तभी वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, यदि मन को शांत करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? मन को साधने का सबसे आसान तरीका क्या है? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से अपने शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी उसके मन की सारी हलचल समाप्त हो जाती है। उसका मन एक निर्बल पानी की तरह हो जाता है और वह उसके आर पार बड़ी सरलता से देख सकता है, उसे समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ही मन को पहचान सकता है और जो व्यक्ति मन को पहचान लेता है वह मन को साध भी सकता है। महात्मा बुद्ध की इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग विचार है। लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश सुनकर वहां पर उपस्थित सभी भिक्षुगण उस भिक्षु का अपमान करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कह रहे थे, भाई तुम तो हमेशा ही शांत रहते हो, तुम तो हमेशा ही चुप रहते हो, तुम्हें तो हमसे कोई मतलब नहीं होता, तो तुमने अपने मन को क्यों नहीं साध लिया? लगता है कि तुम अपने मन को पहचान ही नहीं पाए। यही कारण है कि तुम अपने मन को देख नहीं पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है? एक भिक्षु ने तो उस भिक्षु से कहा, भाई आखिर तुम क्या जानते हो अपने मन के बारे में? हमें भी तो बताओ, क्या तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है? उन सभी भिक्षु गणों की यह बात सुनकर वह भिक्षु कुछ न कह सका, तो बिल्कुल शांत रहा। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह भले ही शांत रहता है, चुप रहता है और केवल अपने कामों से मतलब रहता है, लेकिन फिर भी वह अब भी उतना ही अज्ञानी है जितना कि बाकी सभी भिक्षुगण, क्योंकि उसके पास उन सभी भिक्षुगणों के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और इसी कारणवश उस भिक्षु को अपने अज्ञानता का बोध हो रहा था। अपनी अज्ञानता के बारे में जानकर उसे बड़ा दुख हुआ, जिस कारण उसके मन में यह सारे विचार चलने लगे थे। वह इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में सोचता हुआ एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। उसका पूरा ध्यान केवल अपने विचार पर था। अचानक तभी सामने से एक घुड़सवार आ रहा था और उस घुड़सवार ने भिक्षु पर ध्यान नहीं दिया और वह भिक्षु घोड़े की चपेट में आकर घायल होकर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उस भिक्षु को अत्यधिक क्रोध आ गया। वह खड़े होकर उस घुड़सवार को अपशब्द कहने लगा, उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगा, यहां तक कि वह भिक्षु उस घुड़सवार को थप्पड़ तक लगाने जा रहा था कि तभी अचानक उसे यह एहसास हुआ कि वह एक भिक्षु है और यह उसके धर्म के विरुद्ध है। अचानक उसे ऐसा लगने लगा कि मैं यह क्या करने जा रहा था, या तो मेरी मर्यादा के विपरीत है। वह यह सोचने लगा कि मैंने यह कैसे कर दिया, यह मुझसे कैसे हो गया। मैंने इस घुड़सवार को तरह तरह के अपशब्द सुनाए, तरह तरह की बातें कहीं, आखिर यह मैंने क्या कर दिया? और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह चुपचाप अपने कपड़े झाड़ कर वापस लौट पड़ा। आश्रम पहुंचने के बाद आश्रम के एक कोने में बैठकर वह अपनी इस स्थिति के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या आखिर एक भिक्षु होने के बाद भी उसने क्रोध कैसे किया? उसने उस व्यक्ति को इस तरह के अपशब्द कैसे सुनाए? और यहां तक कि मैं तो उस पर हाथ भी उठाने जा रहा था। यदि मैं भीतर से शांत होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी उसने देखा कि महात्मा बुद्ध वहीं से होकर गुजर रहे थे और वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत भावुक हो चुका था।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहने लगा, हे बुद्ध, क्या हमारे भीतर हमारे अलावा कोई और भी रहता है जिसे हम नहीं जानते, जिसके आवेश में आकर हम गलतियां कर बैठते हैं और हमें उसका होश तक नहीं होता, और जब उसका एहसास होता है तो हमें तकलीफ होती है। इसके जवाब में महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमारे भीतर हमारे अलावा हमारा मन रहता है, किंतु विवशता तो देखो, जितना हम अपने मन से अनजान है उतना ही हम अपने आप से भी अनजान हैं। हम और हमारा मन एक साथ होते हुए भी दोनों अपरिचित है, हमें दोनों का कोई ज्ञान नहीं। इस पर वह शिष्य यह कहता है, हे बुद्ध, लेकिन क्या इसके अलावा भी मैं कुछ और हो सकता हूं? क्या मैं कुछ ऐसा हो सकता हूं जैसा मैं दिख नहीं रहा, या फिर जैसा मैं दिख रहा हूं मैं वैसा हूं नहीं जो मैं अपने आप को समझ रहा हूं? कई वास्तविकता में ऐसा तो नहीं कि मैं उसके विपरीत हूं। बुद्ध ने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद बुद्ध ये समझ चुके थे कि उनका वह शिष्य आत्मज्ञान के बहुत करीब पहुंच चुका है, बस उसे एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि वह शिष्य स्वयं से सोचने की चाहने की शक्ति पैदा कर चुका है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, वास्तव में हम अपने आप को तनिक भी नहीं जानते। जितनी जानकारी हमें अपने बारे में है वह सब इस समाज द्वारा हमें प्रदान की गई है। जो हम सोचते हैं, जो विचार करते हैं, हमारा भाव सब कुछ हमें समाज के द्वारा ही मिला है। यहां तक कि हमारी मनोदशा भी समाज के वातावरण की वजह से ही है, और इसी कारण से हम में से कुछ लोग अत्यधिक बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को अत्यधिक शांत रहना भी पसंद है। कुछ लोग क्रूर है, कुछ दयावान है, कुछ विरोधी है, कुछ सरल स्वभाव के हैं तो कुछ उद्दंड है। इसी प्रकार हम में से हर कोई कुछ ना कुछ अवश्य है, किंतु जिस भावना की प्रबलता हमारे भीतर सबसे ज्यादा होती है वही हम ऊपर की ओर से दिखाई भी देते हैं। जिस प्रकार तुम ऊपर से तो बहुत शांत दिखते हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम भीतर से भी शांत हो। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो मुझे खुद को जानने के लिए क्या करना होगा? मैं खुद को कैसे पहचान सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, इसका जवाब मैं पहले ही तुम्हें दे चुका हूं। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि जितना तुम चुप हो जाओगे उतनी ही शांति तुम्हारे भीतर भी उतर जाएगी, और जितनी शांति तुम्हारे भीतर होगी उतना ही तुम अपने और करीब आओगे। इस पर वह शिष्य बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप तो जानते ही हैं, मैं तो हमेशा ही चुप रहता हूं। मैं तो केवल अपने कामों से मतलब रखता हूं। ना ही मुझे ज्यादा बोलना पसंद है और ना ही मैं ज्यादा लोगों के साथ रहता हूं। मैं तो हमेशा ही शांत रहता हूं। फिर मैं अपने आप को क्यों नहीं जान पा रहा? मैं अपने आप के करीब क्यों नहीं आ पा रहा? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी शांति से अपने उस शिष्य से कहा, भंते, तुम ऊपर से चुप जरूर हो, लेकिन भीतर से तुम्हारे भीतर वो शांति नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो तुम भला उस घुड़सवार को अपशब्द क्यों कहते, उसे तरह तरह की बातें क्यों सुनाते, और तो और तुमने उस पर हाथ उठाने तक का प्रयास किया है। आखिर तुम्हें यह क्रोध कहां से आया? बुद्ध की यह बात सुनकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत ही अपना सर झुका दिया। तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य से कहते हैं, चुप रहने का अर्थ मुख से चुप होना नहीं है, बल्कि भीतर से शांत होना है। यह शांति शरीर के बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होनी चाहिए। हमारे भीतर इतनी शांति होनी चाहिए कि जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध उठे तब भी तुम अपने आप को देख पाओ, समझ पाओ कि आखिर क्या हो रहा है, यह सब क्या घट रहा है। तुम यह जान सको कि तुम क्रोध करने वाले नहीं हो। यदि तुम यह नहीं जान पाओगे तो वह अनजान जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है वह तुमसे क्रोध करा लेगा। चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी वह तुम्हें उसमें ढाल ही देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम एक असहाय की तरह केवल देखते रह जाओगे, और जब वह परिस्थिति गुजर जाएगी तब तुम्हें उस परिस्थिति का एहसास होगा और तुम्हें पीड़ा होगी, दर्द होगा। आज तुमने क्रोध किया है, हो सकता है कि कल को तुम काम वासना में भी लीन हो जाओ और तुम्हें पता तक न चले। स्पैरो, वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, तो आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं तो सोचता था कि केवल चुप रहने से ही मैं सत्य की प्राप्ति कर लूंगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा,
लेकिन केवल चुप रहने से मैं अपने आप तक को नहीं जान सका हूं और आज मेरा यह भ्रम भी टूट गया है। मैं यह जान चुका हूं कि जब मैं खुद को ही नहीं जान पाया तो मैं भला आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या करूंगा। हे बुद्ध, मेरे भीतर कोई और भी है, कोई ऐसा मित्र रहता है जिसे मैं नहीं जानता। कृपया करके मेरी उससे पहचान कराइए। हे तथागत, मुझे सही राह दिखाइए। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, जानते हो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना यह स्वभाव छोड़ना होगा। जैसे कि तुम सबको बाहर से शांत तो नजर आते हो, लेकिन भीतर से तुम शांत नहीं हो, और यही कारण है कि तुम अपने आप को शांत तो समझते हो लेकिन शांत हो नहीं। इसलिए किसी ऐसी एकांत जगह पर जाओ जहां पर तुम्हारे अलावा कोई ना हो। वहां जाकर जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, चिल्लाना है चिल्लाओ, चीखना है चीखो, जो तुम्हारा मन करे वो तुम कहो, जब तक कि तुम पूरी तरह से थक नहीं जाते, जब तक कि तुम्हारे भीतर से वो शब्द निकलने बंद नहीं हो जाते। और जब तुम पूरी तरह से शांत हो जाओ, जब तुम्हारे भीतर कोई शब्द ना बचे, कोई विचार ना बचे, तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें एक सही मार्ग दिखाऊंगा। शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात मान ली। उसने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और एक पहाड़ की ओर चल पड़ा। उस पहाड़ पर चारों ओर हरियाली थी, शांत वातावरण था और वहां पर कोई नहीं था। वह शिष्य बिल्कुल एकांत था और अब उसने कहना शुरू किया। पहले तो वह अपनी मर्यादा में ही बोल रहा था, वह अपनी मर्यादा में ही बातें कर रहा था, लेकिन देखते ही देखते उसे क्रोध आने लगा और वह अपनी मर्यादा छोड़कर अब शब्द बोलने लगा था। अब शब्द बोलते समय उसे इतना आनंद आ रहा था कि उसने सारी सीमा लांघ दी और उसके मुख में जो कुछ भी आ रहा था वह बोलता चला जा रहा था। देखते ही देखते उसने अपने सारे वस्त्र भी निकाल दिए। जो कुछ भी उसके मन में आ रहा था वह सब कुछ वह करता जा रहा था। वह कभी जोर जोर से हंसता तो कभी जोर जोर से रोने लगता, वह कभी भागता तो कभी नाचने लगता। ऐसा करते करते उसे काफी समय बीत चुका था और देखते ही देखते वह अब शांत होने लगा था। उसके मुख से अब शब्द नहीं बाहर आ रहे थे, उसका शरीर भी अब थकने लगा था और जिस वन के आवेश में आकर उसने वो गलती की थी, पवन भी अब ना जान लिया कहां गायब हो चुका था। उसी अवस्था में वह लड़खड़ाते हुए महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने जब अपने शिष्य को इस अवस्था में देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने उस शिष्य को आश्रम के बाहर हरी घास पर लेटा दिया, जहां चार तरफ हरियाली थी, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी, ऊपर जान निकलने वाला था और तारे टिमटिमा रहे थे। वशिष्ठ, इससे पहले कि यह पूछ पाता कि यह सब क्या हो रहा है, महात्मा बुद्ध ने शिष्य से कहा, भंते कुछ मत पूछो, बस शांत होकर इस नजारे का लुत्फ उठाओ। भंते, भीतर उठने वाली उस असीम शांति को महसूस करो। उस शिष्य ने महात्मा बुद्ध की बात सुनी और वह आसमान में तारों की ओर देखता रहा और देखते ही देखते चांद भी निकल आया था। उसने अपने भीतर असीम शांति महसूस की। भीतर एक ऐसी चुप्पी थी जो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह घंटों तक यूं ही उस खाट पर पड़ा रहा और नजारे का लुत्फ उठाता महसूस करता रहा। वह अपने भीतर कुछ शांति को महसूस करता रहा। सब कुछ देखने के बाद वह उठा और वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने वहां पर बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैंने आज तक इतनी शांति प्राप्त नहीं की है। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। लगता है जैसे आज मुझे एक नया जीवन मिला है, जैसे मेरे भीतर भी मैं ही हूं। किंतु है बुद्ध, मैं अभी अपने आप से अनजान हूं, मैं अब तक अपने आप को नहीं जान पाया। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, भंते, यदि तुम्हारी नजरें समुद्र की लहरों पर होगी तो तुम्हें हलचल ही नजर आएगी, और जो लहरों में फंस गया वह समुद्र की गहराई तक कभी जा ही नहीं पाएगा। वह समुद्र की भीतर की उस शांति का अनुभव कभी कर ही नहीं पाएगा। अभी अभी तो तुम्हारे ऊपर की बहती हुई लहरें शांत हुई हैं, जो समुद्र के ऊपर दिखाई देती हैं। अभी तो तुम्हें भीतर गहराई में उतरना होगा। अपने मन के विचारों के उन बादलों को हटाकर अपने मन की गहराई में उतर जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जितना तुम चुप रहोगे, विचार उतनी जल्दी आकर चले जाएंगे और तुम अपने आप को पहचान पाओगे। और जितना तुम अपने विचारों से लड़ने का प्रयास करोगे, उतना ही यह विचार तुम्हें परेशान करेंगे और तुम्हें उलझा कर रखेंगे। ध्यान से देखने का प्रयास करो। इन विचारों के पीछे
अर्थात इन लहरों के पीछे तुम ही तो हो। वह शिष्य यह समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उसे क्या आदेश दे रहे हैं। उसने तुरंत ही महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ली। उसके बाद वह खुद की खोज के लिए निकल पड़ा। देखते ही देखते दिन बीत गए। दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल भी बीत गए और करीब 5 सालों के बाद वह स्वयं को जान पाया, जिसके बाद केवल ऊपर ही नहीं बल्कि वह भीतर से भी पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह कभी कुछ नहीं कहता, हमेशा चुप ही रहता था। 5 वर्षों के पश्चात जब बुद्ध ने उससे पूछा, भंते, क्या तुमने उस अनजान को पहचान लिया है? क्या तुम उसे जान सके हो कि वो कौन है जो तुम्हारे भीतर रहता है? इस पर वह भिक्षु मुस्कुराने लगा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, भीतर बाहर हर जगह पर आप ही तो हैं और मैं आपके चरणों में बैठा हुआ हूं। यह सुन बुद्ध ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, भंते, वह मैं नहीं हूं। वह तो तुम्हारा मन है जिसके चरणों में तुम बैठे हुए हो। वह तुम्हें फिर से माया जाल में फंसा रहा है। उसके माया जाल से बाहर निकलो, उसे काट कर आगे बढ़ो, तभी तुम खुद से मिल पाओगे, खुद को जान पाओगे। उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी और तुरंत फिर से ध्यान में उतर गया। उसने देखा कि सामने महात्मा बुद्ध खड़े हैं और उनके चरणों में वह शिष्य हाथ जोड़े खड़ा है। लेकिन उसने महात्मा बुद्ध की बात मानी। उसने महात्मा बुद्ध को रास्ते से हटाया और महात्मा बुद्ध के हटते ही उसने देखा कि वही भिक्षु वहां पर खड़ा है। अपने आप को देखकर वह भिक्षु अचंभित रह गया। जैसे ही वह ध्यान से बाहर आना चाहता था ताकि वह महात्मा बुद्ध को बता सके, तभी उसकी अंतरात्मा उससे कहती है, रुक जाओ, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। मैं ही वो परमात्मा हूं, मैं ही वो शक्ति हूं जो तुम्हें सब कुछ देता है। मैं ही वो हूं जो सबको सब कुछ देता है और मैं तुम्हें भी कुछ देने ही आया हूं। मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे भीतर ही रहता हूं। तभी अचानक उसे महात्मा बुद्ध की आवाज सुनाई दी। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, भंते, यहां मत रुकना, आगे बढ़ो। उसने महात्मा बुद्ध की बात फिर मानी। उसने अपने आप को मार्ग से हटाया और वह आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अपने प्रतिबिंब अर्थात उस दूसरे भिक्षु को हाथ लगाया, वह भिक्षु पूरी तरह से पानी में मिल गया और अचानक चारों तरफ शांति छा गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब कुछ पूरी तरह से शांत हो गया, क्योंकि उस भिक्षु ने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। और जब ऐसा हुआ तब वह भिक्षु अपने अंतर में ही रह गया। उसे बाहर आने की इच्छा तक नहीं हुई। वह भिक्षु उस शांति को अनुभव कर रहा था, उस असीम शांति का आनंद ले रहा था। तभी अचानक बुद्ध उसे उस शांति से बाहर की ओर लाए। बाहर आने के बाद अब उसके मन में कोई प्रश्न नहीं रह गया था, ना ही कोई जवाब। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह तो बस शांत हो चुका था, चुप हो चुका था। उसे अब किसी और चीज को समझने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि वह खुद को जान चुका था। उसने आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब उसे महात्मा बुद्ध ने बाहर लाया तो वास्तविकता में वो महात्मा बुद्ध नहीं थे, बल्कि वह खुद ही था जो उसे भीतर की ओर से बाहर लाया था। तो दर्शकों, चलिए अब इस विषय पर एक और अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम जो सुनते और समझते हैं वो पूरी तरह सत्य नहीं होता। आपने कई महापुरुषों की बातें सुनी होंगी, कई बुद्ध पुरुषों की बातें सुनी होंगी। जब भी आप उनकी बातें सुनते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न उठता है, और वह प्रश्न यह है, क्या हमारा सांसारिक जीवन जीना व्यर्थ है? क्या हमें केवल आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए? क्या हमें खुद की खोज करनी चाहिए? क्या हमें संसार के भोग विलास का उपभोग नहीं करना चाहिए? जो लोग इस सांसारिक जीवन में फंसे हुए हैं, उनका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। किसी को अपने माता पिता के लिए धन कमाना है तो कोई अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है। कोई अपने बच्चों की चिंता में पीड़ित है तो कोई अपने लिए कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। कोई अपनी प्रेमिका को खुश रखना चाहता है, कोई अपने प्रेमी को पाना चाहता है। कोई राजनीतिक बनना चाहता है तो कोई राज करना चाहता है। कोई साधारण जीवन जीना चाहता है। इसी प्रकार हम सभी के तरह तरह के सपने हैं, तरह तरह के विचार हैं। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, परंतु ये सभी साधु पुरुष जब हमारे सामने आते हैं तो हमारे इन सपनों को तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। जब वह कहते हैं कि सांसारिक जीवन व्यर्थ है और खुद को जानो, खुद को पहचानो, आध्यात्मिकता की राह पर चलो,
तब उस वक्त हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। तब हमें यह समझ नहीं आता, क्या आखिर हम सांसारिक जीवन जिएं या फिर आध्यात्मिक जीवन? आखिर हम क्या करें? आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो हुआ ही होगा। क्या आपके भी मन में ऐसे कोई प्रश्न है? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे की वास्तविकता को जानते हैं। वास्तविकता तो यही है कि आप उन बुद्ध पुरुषों की बातों को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वह कहना कुछ चाहते हैं और आप उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल रहे हैं। आप उनकी बातों से कुछ और ही समझ रहे हैं। महात्मा बुद्ध खुद ही कहते थे कि उन्हें दरिद्रता पसंद नहीं है। वो अपने हर एक उपासक को आर्थिक रूप से सफल बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब तक आप दरिद्र हैं, निर्धन हैं, तब तक आप कभी भी खुद को जानने के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। और ठीक उसी प्रकार संपन्नता और अमीर होना भी आपके आध्यात्मिक मार्ग की बाधा बन जाती है। कई महापुरुषों ने, कई बुद्ध पुरुषों ने अपनी बातें बहुत ही सीधी और सरल भाषा में कही है, लेकिन हम सभी उन बातों का अर्थ कुछ और ही निकाल बैठते हैं। हम सभी उनकी बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनकी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। वे लोग कहना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी बातों का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर हम अपना पूरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। चलिए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, इस संसार में मत फंसो, संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही तुम संसार को जी सकते हो। संसार में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और बुरे कार्यों में लिप्त हो गया, वह आने वाले समय में भयंकर दुख भोगेगा, क्योंकि उसके कर्म ही उन दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप सभी इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध इत्यादि को ध्यानपूर्वक देखते हुए अपने कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से वह चले गए। महात्मा बुद्ध जब यह उपदेश दे रहे थे तो वहां पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति वहीं पर मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसका मन अब संसारिक जीवन में नहीं लगता था। वह संसारी जीवन से हटने लगा था। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ नजर आने लगा था। देखते ही देखते अब उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा था। उस धनी व्यापारी के परिवार के सभी सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित रहने लगे थे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, यह धन दौलत तो सब बेकार की चीजें हैं, ये सब तो मोह माया है, सब बेकार है। भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे? ये सब तो वासना है। जीवन तो केवल एक ही सत्य है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूं कि अब से जो भी होगा वह सब अच्छा होगा। अब से उसने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निर्धन हो चुका था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। एक दिन जब उसके घर भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही धन। वह सोच रहा था, मैं तो कहीं का नहीं रहा। थोड़े थोड़े भोजन के लिए भी आज मुझे रोज मरना पड़ता है। हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन वह अपने घर से भाग गया। एक रास्ते में जब वह आगे बढ़ रहा था तब उसके मन में ख्याल आया कि वह कहां जाएगा, किससे मदद मांगेगा, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध के कारण ही आज उसकी यह हालात है। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही है।
मैं तो सीधा सीधा अपने मार्ग पर जा रहा था, लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था। लेकिन जब से मैंने उनकी बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं जो जीवन जी रहा हूं क्या वो सत्य है या फिर जो वो जीवन जी रहे हैं वो सत्य है। उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसलिए मुझे उनके पास ही जाना चाहिए। अपने मन में क्रोध लिए 2 दिनों की लंबी यात्रा करके वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, ना ही आपने सत्य की प्राप्ति की है। आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें बहलाना जानते हैं। आप लोगों के सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि और अपनी प्रशंसा करवाते हैं। आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा साधा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, सारे ऐशो आराम थे, सारी सुविधाएं थी। लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना, मैं आपसे इतना प्रभावित हो गया कि मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया और वो सारी चीजें छोड़ दी जो मुझे संसारिक जीवन से जोड़ती थी। अर्थात संसार की सारी मोह माया मैंने त्याग दी। और आज देखिए, आपकी वजह से मेरा पूरा परिवार भिखारी बन चुका है। वो छोटी सी कुटिया में रहता है, यहां तक कि रोज के खाने के लिए भी हमें मरना पड़ता है। आपकी वजह से मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। उस व्यक्ति के इतना कहने के बाद महात्मा बुद्ध बड़ी शांति से मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला? इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है। आप कहते हैं कि धन दौलत की इच्छा करना, यह कामना, यह वासना सब बुरी है। आप संसारी जीवन को बुरा कहते हैं और खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन को अच्छा बताते हैं, किंतु मेरा एक प्रश्न है, इस आध्यात्मिक जीवन से हमें क्या मिलता है? इससे हमें क्या लाभ? आपने कहा था कि हमें आध्यात्मिक जीवन से सुख प्राप्त होता है, लेकिन मैंने तो जब से आध्यात्मिक जीवन अपनाया है तब से मुझे केवल दुख ही दुख मिला है। यहां तक कि मेरे पास जो कुछ भी था वो भी सब मैं खो बैठा हूं। आप लोगों को झूठा सपना दिखाकर उन्हें अंधकार में धकेल देते हैं। क्या यह वास्तविकता नहीं है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम करो। रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, लेकिन महात्मा बुद्ध के आग्रह पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास आए और कहा, भंते, मैंने एक व्यक्ति की बात सुनी। वह कह रहा था कि एक हाथी हवा में उड़ रहा था और वह अपने पैर तेजी से मारता हुआ हवा में और तेजी से उड़ता हुआ चला जा रहा था। उसने तो यह भी देखा कि एक बड़ी मछली अपने पैरों से जमीन पर चल रही थी और एक कुत्ता समुद्र की गहराइयों में सांस ले रहा था। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की यह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध से कहता है तथागत, उसके आगे क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा वास्तव में हो सकता है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है बुद्ध, अगर आप कह रहे हैं तो यह अवश्य ही सच होगा, क्योंकि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपने सत्य की प्राप्ति की है, तो आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द तो सत्य ही होगा। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, क्या तुमने कभी पहले ऐसा कभी होते हुए देखा है? क्या तुमने कभी किसी हाथी को देखा है जो पर के साथ हवा में तेजी से उड़ता जा रहा हो? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, नहीं तथागत, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी बुद्ध कहते हैं, तो तुमने मुझसे प्रश्न क्यों नहीं किया कि आखिर वह हाथी आकाश में कैसे उड़ सकता है? इसका जवाब में वह व्यक्ति कहता है तथागत, आपके मुख से सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मानो वो सत्य हो, और आप कह रहे हैं तो यह सत्य ही होगा, इसीलिए मैंने आपसे एक भी बात प्रश्न नहीं किया। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते, भंते,
कभी किसी की बातों पर मत जाना, बल्कि खुद विचार करो। स्वयं सोचो कि उस बात में कितनी सच्चाई है। वह जो व्यक्ति कह रहा है, क्या वह सच है? आखिर वह कहना क्या चाहता है? हो सकता है कि वह कुछ और कहना चाहता हो और तुम उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहे हो। कम से कम तुम्हें एक बार पूछकर यह समझना तो चाहिए कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। अगर तुम मुझसे पूछते कि आखिर वह हाथी हवा में कैसे उड़ सकता है, तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य देता। मैं तुम्हें ऐसा बताता कि एक छोटा सा बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। वह हाथी को हवा में उड़ा रहा है और कुत्ते को पानी में डूबा रहा है, और रही बात मछली की, तो वह उसे जमीन पर चला रहा है। क्या ऐसा संभव नहीं हो सकता? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हां, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, इसी प्रकार मैं कभी किसी को निर्धन या दरिद्र होने के लिए नहीं कहता। निर्धनता या दरिद्रता तुम्हारे विकास में बाधक बन जाती है, जिससे तुम और कुछ नहीं सोच पाते, ना ही कुछ समझ पाते हो। इन भिक्षु संघ को देखो, जब इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है तो ये भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन यह भिक्षा कहां से आती है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हर कोई रोज मेहनत करता है ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, और जो वह मेहनत करता है उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिलते हैं। उन पैसों से वह भोजन खरीदता है, और वही भोजन वह आपको भी सौंपता है, और वही समीक्षा आती है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हैं, भंते, यह बात तो सत्य है, लेकिन तुम क्या मुझे यह बता सकते हो कि आखिर यह धन कहां से आता है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, धन तो सभी लोग अर्जित करते हैं, सभी कमाते हैं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार दुनिया में यदि हर कोई भिक्षा मांगने लग जाए तो आखिर भोजन कहां से आएगा? अनाज कौन उगाएगा? व्यापार कौन करेगा? और लोगों की रक्षा के लिए धन कहां से इकट्ठा होगा? लोगों की जरूरतें कैसे पूरी होगी? यह सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा अचरज में पड़ गया और महात्मा बुद्ध से कहता है, किंतु है तथागत, आप ही तो कहते हैं कि मनुष्य की इच्छा, कामना और वासना, लालच और क्रोध, ये सभी मनुष्य के विकार है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। तभी वह आत्मज्ञानी कहलाता है।